हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम जैन और मेरा नाम सुकू। अच्छा, तो दोस्तों आज हम एक और रिक्वेस्ट पे वीडियो लाए हैं। और ये वीडियो वो जो मोस्टली एक व्यूवर है हमारे, वो ना हर एक वीडियो के नीचे ना मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा के इंटरव्यू, जो ब्रेकफास्ट इंटरव्यू है उसके ऊपर वीडियो लेके आए। तो मैंने कहा चले देखते हैं। अभी तक हमने खुद नहीं देखा वैसे, लेकिन अभिषेक शर्मा की हमने बैटिंग देखी है। बैटिंग उनकी काफी जो आईपीएल है ना उसमें हमने देखा कि बैटिंग उनकी वाकई आउट क्लास है। और मतलब काफी फास्ट खेलते हैं वो। तो बाकी ये सारा कुछ जानते हैं उनकी इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई हैं, ये वो ये सारा जिक्र। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Tell me, what is the most irritating or annoying thing about लग रही है इसका अपना हो जाएगा। UV? यूवी बाजी की पहली बार है जो सोच के बॉल खेल रहा है लौंडा। ऐसे तो फ्रंट फुट पे बॉलर ही बेस्ट पूछ लिया था। मुझे लगता है कि यूवी बाजी की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हाथ ऐसे हो गए, ठीक है ऐसे। ये क्या पूछ लिया, ये क्या सोचना करूंगा? पड़ता फंस जाऊंगा। गुरु है ना उनके, इसी कभी वजह कभी वो ना मुझे ऐसा लगता है मूडी हो जाते हैं हाँ। थोड़े। पता नहीं लगता कि उनका मूड का कि आप भी उनसे कोई मजाक वाली बात कर सकते हो, एकदम से सीरियस हो जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पहले मुझे बात करनी पड़ती है, फिर देखते हैं पाजी अच्छा मूड में है, फिर मैं बात कर लेता हूँ, वही रिलैक्स वाली बात। तो मतलब 2-3 बॉल देखनी पड़ती है पिच पे कि कैसे खेल रही है पिच आज। बॉल देखना पड़ता है, आज पाजी का एटमॉस्फेयर कैसा है पूरा, आज पाजी का क्या चल रहा है, तो फिर बात मैं करता हूँ। वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना हो सकती है कोई बात, समझ आता हूँ फिर मैं पाजी के उससे। ये सही, हम यूवी की बात करें तो सायरन बज गया। देखो ये बात बंद कर दो, यही पे खत्म उसी ने बजाई होगी कनाडा से अभी। कह रहा है मेरी बात कर रहे हो, टी सायरन बज गया। बॉल को पार्टनर पीटर इंग्लैंड। एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। अच्छा, आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। हम धर्मशाला पे अंडर-16 ZCA लगा रहे थे, तो हिमाचल के, दिल्ली के, पंजाब के लड़के आप इमेजिन करो मिल गए हैं अंडर-16 के, कितना कुछ। एक से बढ़ के एक शरारती शंभू सारे। हाँ जी भाजी। तो हमारा होटल सिर्फ था 500 मीटर दूर, जो स्टेडियम से, वहाँ धर्मशाला स्टेडियम है, तो उसमें भी हम बस में जाते थे छुट्टी। तो ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा। वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो, ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा ओ, वो था शुभमन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए 2-3 ड्राइवर्स कि आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के थे, और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम। उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभमन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभमन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है, आप इमेजिन करो। कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था ये था ये था। उसने शुभमन में बोला ये भी था, वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था। और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इस पर साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा। तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे निभा रहा है यार, है जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वो ना उसमें एक टैलेंट था कि वो ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। अगर हंस रहे हैं एकदम से, वो एकदम से शांत हो सकता है एक्सप्रेशन, और जो कि किसी पंजाबी में नहीं होता। हाँ, किसी में भी नहीं होता। सही बात। हमारा हैंगओवर रहता हाँ, थोड़ी हाँ, सिंपैथी वाला होता है नहीं, बेचारा फेस, वो वाला फेस उस दिन बनाया हुआ था जिस दिन हम खड़े थे। हाँ। मेरा छोटा भाई है सिद्धार्थ, हाँ। उसकी एक क्वालिटी होती थी। अच्छा। हम दोनों करते थे शैतानी पढ़ाई के टाइम पे। मम्मी आती थी कमरे में, इसको जैसी भाप आती थी ना कि मम्मी आ रही है, ये किताब खोल के ऐसे बैठ जाता था जैसे कि बंदा मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो मुझे डांट पड़ती थी,
मैं हूँ ही ऐसा कि पता है कि अगर कुछ पंगा हो रहा है तो इसी ने शुरू किया हो, हाँ वैसी ठीक है। वैसी वाली तो बात। मुझे पढ़ती थी पहले, फिर कहते थे उसको disturb इसको करो। देखो, हाँ। हाँ ये कितना पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करो, इससे कुछ सीखो। मैंने कहा अभी तो 10 सेकंड पहले चप्पल फेंक रहा था मेरे ऊपर, ये जब बैठ गया बिल्कुल जैसे कि हैं संत महाराज ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं 4 घंटे से ध्यान लगा के। बस बस ये क्वालिटी नेचुरल है, ये बनाई नहीं जा सकती। ओ भाई पूल पे ना गिर जाना। शुरू में आई फेल्ट एज अ यंगस्टर, कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो, आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए। वो थे मेरे डैड, वो मेरे ही इज माय फर्स्ट कोच एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। एंड वो अलग कोच थे थोड़े, वो मतलब स्ट्रिक्ट अलग लेवल के है, जैसे हाँ नेक्स्ट ज्यादा। लेवल, ठीक है। तो वो जैसे 19 तक मुझे लगता है मुझे वैसे चाहिए भी होंगे है। जैसा मेरा सारा था। आपको तो पता है। तो हमको पता है पर बाकियों को नहीं बताना। आप मान लो इतना मैं डर जाता था कभी कभी कि अगर मैं आउट हुआ हूँ किसी मैच में, डिस्ट्रिक्ट मैच हो गया, कोई टूर्नामेंट का मैच हो गया, लिफ्ट मार के 30, 40, 60, 70 पे भी लिफ्ट मार के, तो मैं वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैं उनके साथ आगे नहीं बैठ सकता था। डिक्की में पीछे बैठता था कि हाथ ना पहुंचे उनका। वो कभी बोल देते ये क्या कर रहा है, ये तो थोड़ा मुझे होता था कि पड़ जाएगी टपली एक। पड़ भी जाती थी। पापा बाकी प्लेयर को भी कभी कभी कोचिंग कर देते हैं। पापा एक बारी राहुल त्रिपाठी है ना, राहुल त्रिपाठी को पकड़ लिया उन्होंने। कहता तू क्या ये मारता रहता है पीछे, ये शॉट, ये तेरे पास इतनी अच्छी शॉट है आगे। मैं कहा आपके और इमेजिन पहली बार मिल रहे थे उसको, उनको अभी थोड़ा लैंग्वेज बैनर है, हाँ। तो इसलिए वो गोरों के नहीं समझाते। वो तो मुझे डर लगता है कि वो तो आपको पता है गोरे तो अपना एंजॉय करते हैं, मैच के बाद अपना बैठ जाते हैं, तो उनको कोई क्रिकेट की बात करनी भी नहीं होती। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, ये उनके तक नहीं पहुंचे, इंडियन को बोले जाए। इंडियन सबको समझाया मैंने कि भाई ये हो सकता है। I want to come to your younger days more. Your father was the selector at that time. He played for Punjab, no? He played for yeah. Punjab for so many years. Yeah. And after that, when I was exact 4-5 years, he had an academy. अच्छा। खुद की पहले 3 बजे के बाद नेट शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अमृतसर का नेट हो गया, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, सुबह 11-12 बजे आ जाता था मैं, 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे मेरी पर्सनल। पापा बैंक से लेके अपनी स्पोर्ट्स कोटे में थे, वो निकल आते थे। अच्छा। 10:30 बजे जाते थे और सोचो 11:30 आ जाते थे। जबरदस्त, हाजिरी लगानी है बस। हाँ बस हाजिरी। और फिर उसके बाद ग्राउंड पे। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड आए, सारे पहले तो बॉलर्स भाग जाते थे पाजी इधर उधर, कोई वो, क्योंकि उनको बॉल डालनी पड़ती थी ना 2 घंटे। अब पापा को कोई मना नहीं कर सकता, पापा ने कर कहते ना बॉल डाल, तो उसको डालनी पड़ती थी और अपनी पूरी, क्योंकि दिखाना भी पड़ता था कि अच्छी डाल रहा है। बाप रे। आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे गर्मी में धूप में किसी को बॉल डालनी है। तो वहां से मेरी क्रिकेट शुरू हुई तो तभी उन्होंने मन बना लिया था 3-4 पी के लड़के को क्रिकेटर बना लिया। भाजी मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पैदा होते ही बोल दिया था क्रिकेटर आ गया। कैसा था, मुझे इतना इंटरेस्ट डाल दिया उन्होंने, मैं घर पे भी। अच्छा ये हमने चीज देखी कि मैं जब से ये इंटरव्यू नहीं देखा था ना, तब नहीं आइडिया था, लेकिन अभी आइडिया हो रहा है कि मतलब सबको लगता था कि शायद राज पाजी ने ना इनको ट्रेन किया है, इसी वजह से इनकी बैटिंग ना उस टाप की है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि उनके वालिद जो है ना अब्दू, तो वो जो थे वो भी एक कोच थे और वो बैट्समैन, हाँ वही अकेडमी थी उनकी। उसी वजह से जेनेटिकली तौर पर भी उनके पास थोड़ा ये चीज थी। और जैसे वो बता रहे कि बचपन में जब मैं पैदा ही हुआ, उन्होंने कहा एक क्रिकेटर आ गया, कि बचपन से ट्रेनिंग शुरू है तो फिर तो एक अच्छा क्रिकेटर बैट लेके ही इतनी सी जगह भी होगी उनको। मैं स्माइली बॉल आती थी, पता ना वो जो हाँ सबसे बॉल मैं वो डलवाता था अपनी बहनों से, मम्मा से, पापा से, कि मैं थापी लाके, थापी होती है ना वो जो कपड़े धोने, हाँ तो उस टाइम पे तो वही बैट लगता था। वो पकड़ के हर जगह खेलता रहता था, तो मैं बहुत वो मुझे याद है। और मेरे घर पे भी ऐसा था ना, पापा की ट्रॉफीज, बैट्स, बॉल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वहां से भी होता था कि मैं देखता था चीजें ये क्या है वैसी। तो बट डू यू रिमेम्बर एवर कि बोला था कि यार नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा, ये ट्रेनिंग क्या है, मुझे तो खेलना है, दोस्तों के साथ मजे करने हैं? देखो 8-9 साल तक मुझे लगता था वो मेरी एक पार्टी है, जैसे स्कूल मेरा पार्ट था ना,
तो मेरा एकेडमी जाना, पापा के साथ प्रैक्टिस करना, ये एक पार्ट था। हाँ। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के मेरे नहीं दिमाग में आता था कि यार मुझे नहीं ये करना पड़ता, मतलब खेलना ही खेलना, मज़ा भी आता है, बट मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। फिर जब मुझे 2007 में जब पाजी ने 6 छक्के मारे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीती इंडिया और मैं नीचे गया तो नीचे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली चीज़ ही थी ना कि ऐसे क्रिकेट को देख के सारे जो क्रिकेट देखते हुए मतलब हमें मना करते हैं खेलने के लिए गली में, पार्क में, कि उनकी नहीं यहाँ नहीं खेलना, वो एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। तो तब डिसाइड किया कि ये करना है, मुझे था कि अब इंडिया तो खेलना है, खेलना कप ही जिताने हैं, मैच जिताने हैं। क्रिकेट अब खेलनी ही खेलनी है पूरे जोर से। हाँ। मैक्सिमम की मैंने कभी छुट्टी की हो किस चीज के लिए, वो सिर्फ पतंग के लिए, क्रिकेट से। अच्छा, गुड्डी उड़ाना कहते हैं साडे, की कहते हैं? गुड्डी 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 जी से, ओ जी, गुड्डी उड़ाना। अच्छा, गुड्डी उड़ाना का बहुत शौक है भाई। अरे वाह। लोड़ी पे तो मुझे होता था यार मैच ना आ जाए मेरा कोई, मैं लोड़ी पे घर होना चाहिए। अभी भी मुझे होता है कभी कभी यार लोड़ी पे तो चलो रेस्ट आ जाए कोई 3-4 दिन की, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ। और पिछली बारी मेरा ये इंसिडेंट हो गया एक मैं चलो एयरलाइंस का क्या नाम लेना, मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ मुझे बोला वहाँ जाके इसकी बिलिंग करवा दो एक्स्ट्रा लगेज की, मैंने करवाने गया, वापस आया काउंटर बंद कर दिया। अब लोहड़ी वाले दिन मैंने कहा है मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, एक दिन छुट्टी थी बस, एक दिन, और मैं अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी 6 बजे समथिंग, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। फिर मेरी डेडिकेशन देख लो आप, अमृतसर की फ्लाइट, चलो मैंने कहा जाने तो, दिल्ली से 11 बजे की मैंने फ्लाइट ली, दूसरे टर्मिनल से मैंने फ्लाइट ली, मैंने कहा मेरा सामान दे दो आप, कोई बात नहीं आप रहने दो, जो आपने हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। आज मेरा पतंग काटने का दिन है, तो आज मैं तुम्हें नहीं काटूंगा पर कल मैं तुम्हें काटूंगा। मैं दूसरे टर्मिनल पे गया हूँ, चंडीगढ़ की फ्लाइट ली, फिर मैंने 12:15 लैंड किया हूँ मैं। अब मानोगे 12 से मैं वहाँ से गाड़ी एयरपोर्ट बुलाई मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा भाई 1 मिनट में पहुँचना है, हमने चंडीगढ़ से अमृतसर फ्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं। हमने 3.5 घंटे में अमृतसर पहुंचे भाई, 3:30-4 बजे मैं छत पे चढ़ा अपनी, सीधा पुराने घर गया, पूरा सामान सुन लेके मैं, सारे मेरे दोस्त आए बचपन के, सोसाइटी के, कॉलोनी के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, पतंग उड़ाई और मजा हमको ऑरेंज आर्मी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो ऑरेंज आर्मी के सारे फैन हैं, वो मतलब कमेंट्स में ऑरेंज कर देंगे हमको। हाँ नहीं तो 3 अच्छा, ये पंजाब वाले साइड में भी ये है ना, तो अक्सर हम ना मतलब बेशक दूसरे रिलीजन से हो, लेकिन दूसरे से, लेकिन एक जो सकाफत होती है ना किसी भी मतलब कंट्री की या किसी भी कल्चर की, जैसे हमारा इधर पंजाब में पंजाबी कल्चर है, तो उनका भी लेके देखे कि कल्चर काफी हद तक सेम ही होगा। सेम ही होगा। हाँ, रिलीजियस एक्टिविटी डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन हाँ साथ रहे हैं ना, हाँ, इसलिए। साथ कितने साल साथ रहे हैं, 200 साल मेरे ख्याल से साथ सदियों से ऊपर। हाँ, हाँ, तो इसी वजह से एक्टिविटी जो है मोस्टली वो सेम है। सेम है। हाँ कि हमने इधर दे, से और देखा सेम है कुछ हाँ, बातें वो तो। बना पंजाब में जो हमने देखे बंगले शंगले वो ये मनाली थी ना, मनाली अमेरिका से, वो पेरिस से ना, अच्छा तकरीबन सेम ही थी। आर्मी के, हाँ। ठीक है। हाँ। एक तो है अपना ट्रेविस हेड, ठीक है, जो ट्रेविस शेख नाम बन गया ये। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, डैन विटोरी, तीनों की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छा मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं सकता था माहौल। आप सोचो हमारी बैटिंग मीटिंग है, सारे बैट्समैन खड़े हैं, विटोरी ने बात की कि इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस एनी बॉलर, सारे कहते हैं नो, एक आधे की कर ली कि वो ऐसे। फिर डैन कहता है पैटी यू ना से सम, पैटी ने बोला है 5 हम 6-7 बैट्समैन बैठे हैं, व्हाट डू यू वांट हिट, लेट्स हिट, आज मारते चलो बस मीटिंग खत्म। वाह। कहता है ये टीम में 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, जो कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है ना। मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160-170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। कहता है कि लेट्स बैक ईच अदर, कोई भी बॉलर है उसको आगे से पढ़ो, कोई पहली बॉल है दूसरी बॉल है 6 की 6 मारनी है मारो, मी एंड डैन आर विद यू गाइस। बट मैं क्रिकेट ये चाहता हूँ, ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि टीम डरे हमसे। हाँ। और बॉलर्स को एक ही मीटिंग करता है। हाँ। बॉलर्स को कहता है भाई बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, अगर वो 250 बनाएंगे हमने बस 249 खाने हैं। बस 1 रन से जीतना है, अगर 280 बनाए 279 खा लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
हाँ वो तो खुल गए, बस लास्ट में जीतना है बस। पर ट्रेविस के साथ बैटिंग में कुछ कभी कोई ट्रेविस इंसिडेंट कभी? ने, हाँ मैं ट्रेविस से मैं जब भी पूछता था कि ट्रेविस क्या करना है, ट्रेविस एक ही चीज बोलता था, कहता है कि ये फिल्टर देख ले, कहता अगर मारनी इसके ऊपर से मार, वरना इधर ही सारा खाली है मार, कहता किधर भी मार, कहता अगर थोड़ा सा भी तो लग रहा नहीं लग रही मुझे दे दे स्ट्राइक। अरे वाह, मैंने कहा ले भाई मैं स्ट्राइक क्यों दूंगा भी, तो इसलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि उसका भी माइंडसेट वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रेविस हेड, क्योंकि आप देखो कि तीनों फॉर्मेट में वो डोमिनेट करता है। हाँ डरते थे बॉलर्स उससे। आप पंजाब टीम में किसी से भी पूछोगे ना, मैंने कितनी बार पंजाब टीम में आउट करवाया दिए हैं अपने ही बंदे। ओ भाई यार हम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड जैसे देखो वैसे खेल रहा है ये वो टेस्ट में खेले जाते थे, आउट हो जाते थे। फिर अब लकीली वो एसआरएच में आ गया हाँ 24 में, मैंने कहा यार कमाल ही होगी। फिर मुझे वो डैन का आता कि तू वन डाउन पे रहना चाहता है या ओपन करना चाहता है, मैं गया यार ट्रेविस हेड के साथ मैं ओपन ना करूं, ये कैसे हो सकता है। मैं कहा ओपनिंग प्लीज। ये जो चिट्ठी थी हाँ वो चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था? मैं ना लिखना शुरू किया था, मुझे शिखर भाजी ने बताया था अच्छा कि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। हाँ जस्ट इमेजिन मैनिफेस्ट करना कि आप कर चुके हो। वाह घर पे बिठा के ये बात समझाई थी उन्होंने, मुझे घर बुलाया था तो मुझे घर पे बिठा के डायरी लिखवाई में से कि लिखना शुरू कर तू अभी। एक होती विजुअलाइज मैं करूंगा, एक लिखनी है कि तो मैं कर रहा हूँ मैं, कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं इतने मैचेस जिता चुका हूँ, ये लिखना था। वाह मैं इतनी इंडोर्समेंट्स कर चुका हूँ। अमेजिंग यार। और उस दिन पाजी पता नहीं ना 4-5 मैच में हारा था, और बट ना इतना प्यार मिल रहा था ऑरेंज आर्मी से कि हम जीतेंगे अभिषेक भाई, अभिषेक करना। तो मैं कहा यार ये क्या है, ऐसा फैन बेस हो तो यार बंदा कुछ तो करे। तो भाई मैं सुबह उठा, मैंने ना मैं जर्नलिंग करता हूँ सुबह मैचेस में, तो मैं जर्नलिंग की जगह ना मैंने कहा आज मैंने चिट लिखूंगा यार, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने लिख दिया दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। तो मैंने वो जेब में डाल दी। अब भाई अब मानोगे 50 में मुझे याद ही नहीं था, वरना मैं 50 में भी निकाल सकता था। मैं खेलता रहा। फिर मुझे जैसे ही 100 बनाया ना, मैंने 100 बनाने के बाद मैंने सेलिब्रेट ऐसे किया, फिर मुझे याद आ चुका है। फिर मैंने निकाली, मैंने कहा भाई ये आज तो ये परफेक्ट मोमेंट होगी क्या ये लाइफ की। वाह। फिर 2 मैच एमआई के साथ सूर्य भाजी मेरे चेक करना है, मैं भाई इस मैच में मुझे वैसे फील नहीं आ रहा है, रहने दो। अच्छा चेक कर रहा है, T20 कैप्टन है, अगर तलाशी लेगा तो देखनी पड़ेगी। नहीं वो मैं इंडियन टीम में भी जब आया ना भाजी, मैं ना आउट हो गया 3-4 इनिंग्स में, बांग्लादेश की सीरीज और 1-2 पहले मैच में। मुझे कहते हैं तू मेरा ऐसा प्लेयर है, तू अगर 15-0 करेगा ना अभी तो 16 मैच भी तू ही खेलेगा, ये लिख के अभी रख ले। मैं कहा भाजी मैं भाई पक्का लिख के दो पहले ये पर्ची मैं रखूंगा अपने पास। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात थी भाजी, कैप्टन बोल रहा है ऐसे तू 15 कर, सारे 20-0 कर, तू खेलेगा। मुझे एक चीज समझ आ गई थी भाजी कि अगर मुझे ऊपर लेवल पे जाना है, इंडियन टीम में जाना है, तो मुझे कुछ चीज अलग करनी पड़ेगी। तो वो था कि स्ट्राइकिंग थोड़ी और। तो मुझे ऐसा लगा मैं इस चीज को ना रोक के रखता हूँ, क्योंकि पहले क्या प्रेशर होता है यार आपको लंबा लेके जाना थोड़ा। मैंने वो चीज निकाल दी, मैंने कहा यार मैंने 4 साल से ये मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये अब ना मुझे अपने ऊपर करना है, भरोसा रखना है। चाहे मैं आउट हो जाऊँ कोई बात नहीं, बट आई विल बैक माई सेल्फ थ्रू आउट द सीजन। वही मेन वही है ना, विजुअलाइजेशन आपको पता हो गया, आपने कर रहे हो। फिर वो ऐसे जहन लेता है प्रेशर वीडियो बना। ओके, डू यू रिमेम्बर पहली बार जब लाइक बड़ा चेक मिला, जब लगा कि भाई अब पैसे आए मेरे हाथ में, मैं अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ बढ़िया खरीदूंगा? अरे वो तो देखो आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे ना इंडिया में, तो वो पता कहाँ से आ सकते हैं, आईपीएल से। पहला मेरा 55 लाख का था, और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमृतसर में कहीं भी घर ले सकता हूँ। और हम तब तो पहले तो बाजी रहते भी एक ही रूम में थे, मैं तो अपनी बहनों के साथ शेयर किया रूम सारा। पहले साल ही मैं दूसरे साल बोला, मैंने कहा 55, मैंने कहा 1 करोड़ तो ये हो गया। फिर डोमेस्टिक खेल रहा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा 1.5 करोड़ तो हो गया, अब घर लेते हैं कहीं अच्छा सा, बहुत अच्छा। कहते अच्छा कैसे बताई, पैसे का? मैं कहा पैसे का आईपीएल से आए तो हैं, तो मुझे नहीं पता था क्या पैसे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रेट है। फिर मुझे समझाया ये टैक्स होता है, यहाँ पे इतना रेट चलता है, ये ऐसे थोड़ा ना आटे दाल का भाव बताया पापा ने। हाँ मैं कहते हैं अच्छा चल ले भी लेना, हमने कही सीखता है, कहते 0 करना अपना अकाउंट में तूने पैसे। हाँ सही बात है। फिर मैं यार बात तो लेट समझ आई मुझे, बट घर वालों को तो एंजॉय करवाना है,
कि पापा ना हमेशा पूरी लाइफ बिजी रहे हैं। हाँ पहले क्रिकेट में, फिर बैंक में, फिर ये, तो मम्मा इतना घूम नहीं पाए, इंजॉय नहीं कर पाए, तो मुझे था कि यार मम्मी को तो कराना है। पहले तो आदमी चलो 10 सेंचुरी मारे, तो जब चीकू ने 5-10 सेंचुरी मारी तब कहा अरे मास्टर सचिन, ठीक है, और उसने कहा मत करो कंपेयर। आजकल तो वो कम होता गया ना कि बंदा बहुत 100 मार ले, 100 भी आप ज्यादा कह रहे हो, मैं तो छक्कों पे कह रहा हूँ। हाँ हेडलाइन बनानी है, माहौल बनाना है। मॉल But then I want to ask you from a young person's point of view, ठीक है? And ये they've been talking about you like this for a while. तो कभी-कभी ऐसा होता नहीं है कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं भाई सीरियसली मत ले इसको, ये लोग बना रहे हैं माहौल, डोंट लेट इट गो टू योर हेड, पर इंसान वो थोड़ा तो जाता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूवी पाजी ने ना मुझे पहले ही पाजी रेडी कर दिया था कि ये सब चीजें होगी। तो मेरे को एकदम ऐसे शौक नहीं हुआ कि मैं हो गया या हुआ कि या मुझे एकदम से बहुत खुशी हुई या वो हुआ मेरा, बट मुझे ये था कि चलो एक टिक हो गई है चीज, अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे याद है एक SRH का ही गेम, वो बैटिंग वेरी वेल, तो वो मेरे घर रह रहा था कुछ दिन, उसकी जो रेनोवेशन चल रही थी, तो ही केम इन एंड ही सेइंग अभिषेक, मैंने वो मारे, उसने 30-32 मारे 12 बॉलों में, आउट कैसे हुआ? मैंने कहा कि ये ऐसे घुमाया और खड़ी कर दी बॉल, ठीक है, ऐसे, और स्टार्ट्स नॉटिंग हिज हेड। मंदा नहीं है ना, गल ही नहीं मंदा यार। फिर बाहर आया, हम खाना खाने बैठे, तो फोन पे बात कर रहा है, एक ही शॉट सी, मैंने कहा अभिषेक को फोन कर दिया, मैच तो चल रहा है, कहता नहीं इज टॉकिंग टू योर फादर। तो वो दोनों पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या ये 3 साल पुरानी बात है, ठीक है, बट आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी टू टेल यू हाउ इन्वेस्टेड he is in you. How special is it to find a mentor like that जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी डीप और इतनी इमोशनल है? नहीं, मैं तो हर जगह I've said this कि I'm very grateful। लॉकडाउन में हम उनके घर में कैंप लगा रहे थे, मी, शुमन, प्रभ, सिमरन, अनमोल, प्रीत, तो बेसिकली मुझे चाहिए था। तो मैंने उनको एक फ्लाइट में जा रहे थे साथ में, तो मैंने बोला पाजी अभी आप अगर फ्री हो तो 1 हफ्ता 10 दिन तो हम कैंप लगाते हैं। वैसे पाजी ने साथ में हाँ बोल दिया, और तब मैं टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, थोड़ा IPL में भी कंसिस्टेंट नहीं था, इवन इन द टीम ओनली, 11 में नहीं था मैं। शुमन वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया। मैं खुद थोड़ा बोलता है कि यार थोड़ा डिले हो गया, पीछे हो गए सारे, है ना, आपके जो एज ग्रुप है, आप, मैंने उनको मतलब कैप्टन भी था उधर, और मैं मतलब परफॉर्मर भी था, एकदम से थोड़ा डिले है। फिर पाजी ने जब वो घर बुलाया ना, मैं और शुमन बैठे थे, पाजी के साथ लंच कर रहे थे, पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे IPL के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ तू इंडिया को मैचेस जिताने हैं, ये मेरी बात लिख के अभी रख ले। और वो कह रहे नेक्स्ट 2-3 years मैक्स। मैं जिसको मैंने आइडलाइज किया इतनी देर, अगर वो ये चीज बोल रहे हैं, उनको इतना मेरे पे बिलीव है, भरोसा है, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। वो कैंप के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो गोल ही कुछ और है, मेरा तो मतलब जो मैं जिसके लिए रेडी हो रहा हूँ, पारी करवा रहे हैं मुझे, वो तो कुछ और है, और मैं वो करके रहूंगा। 2024 मेरे लिए बहुत चेंजिंग मूवमेंट रही पूरी। तो अभी जैसे कैंप लगा था हमारा, हाँ दिल्ली में ना, यू वर 6-7 ऑफ यू, प्रॉपर प्रोग्राम होता है, जैसे घर बैठते थे, उनके डिस्कशन होती थी, पेपर्स मिलते थे सबको, हाँ ये आपके ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ, रिपोर्ट कार्ड, हाँ पूरा। तो आई फेल्ट उसमें भाई उनका वो वाला एज अ मेंटोर कोचिंग वाला रूप दिखता है, जो आई फेल्ट मुझे बहुत पहले मुझे दिख गया था, बट आई जो प्लेयर्स थे अभी, अगर आप उनसे बात करोगे अभी तो उनको बहुत हेल्प होगी। That's amazing, yeah. Very amazing. He told me that he was doing a camp with you boys, but I just thought कि अच्छा लगे, नेट लगे, चल रहे बंदे, मेरे को ये नहीं पता था कि वो आफ्टर आवर्स भी चल रहा है, और रिपोर्ट कार्ड बन रही है, और एनालिटिक्स हो रहे हैं। वो बैठ के घर पे वीडियोस देखेंगे, नोट्स लिखेंगे, फिर वीडियो की जो एक स्क्रीनशॉट बना के ये पहले था, ये अब हुआ, ये ऐसी चीजें प्रॉपर। और ये मतलब ये किसी को नहीं पता कि इतनी डिटेलिंग में कोई सोचने लगता है कि यूवी बाजी, और वहाँ पे फिर 5-5 घंटे हम बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जो भी कर रहे हैं, पाजी वहीं पे खड़े रहेंगे विकेट के साथ। वाह, सारे एक ही जगह रुके थे, 2 फ्लोर्स गए थे हमने, 4 BHK, तो सारे साथ में, घर का, हाँ पूरा घर का कुक था खाना, जो हमें पूरा डाइट के हिसाब से बनाएंगे। करेक्ट, और वो भी इतना विद योर ओन
बिकॉज योर एज ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग। पंजाब की जो टीम है हाँ जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। कॉफी, कोई कॉफी ला रहा था ना हमारे लिए। हाँ, ये कॉफी ले आई, कॉफी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। इनको चाहिए कॉफी विद ओट मिल्क और मुझे आइस्ड अमेरिकानो, स्ट्रॉन्ग आइस्ड अमेरिकानो। ना शुगर, ना मिल्क, ना ओट मिल्क, ना गोट मिल्क, कुछ भी नहीं। हाँ, थैंक यू। बचपन में ना हमने बादाम मिल्क भी आता जो वो होता था बड़ी नॉर्मल tasty दूध, होता था। बादाम डाल के पीस के और तो उसमें मीठा भी डालते थे उसमें। इलायची, शुगर, सैफरन। हमारी उधर दूध दली बोतल बोलते हैं उसको पंजाब में ना, किसकी बोतल? दूध दली बोतल, दूध दली बोतल। दूध दली बोतल। हाँ ये पंजाबी है। अमृतसर में जो खाना खाने आता है फिर अम्बरसर हो जाता है, अम्बरसर अम्बरसर। अम्बरसर। तो आप फिट रह ही नहीं सकते अगर खाने में आए तो। बंदा आता है वहाँ पे पैदल चल के हाँ जी, और जाता है रोल करके, बिल्कुल। ठीक है, बॉल बन जाता है खा खा के। और वो भी धक्का देने वाली बॉल उतरी जाएगी। क्या अच्छा लगा, छोले भटूरे के कुलचे? अरे यार कैसे चूज करो, ये तो ऐसी पूछने वाली बात होगी कि देहात देहात ये अच्छा लगता है तो- कि बायां, दोनों ही अच्छे लगते हैं। कुलचा मेरा फेवरेट है उससे छोले भटूरे से ज्यादा मुझे अमृतसरी कुलचा पसंद है। दो कुलचे खाता हूँ मैं वहाँ पे, एक अशोकी का कुलचा, एक पहलवान का कुलचा। पहलवान के कुलचे में क्या करना है, आपको गाड़ी बाहर लगा के आपको रिक्शा पे बैठ के जाना पड़ेगा। वो होता है देसी घी से बनाता है, हाँ थोड़ा बताओ ताकि राल टपके थोड़ी हमारी मुंह से। स्टफ्ड होता है। उसके अंदर आलू, आपकी मर्जी है, आलू प्याज दूसरे भी बना देंगे, गोभी का भी बना देंगे, और वहाँ पे ओपन है, सब कुछ दिख रहा है आपको, सब जो बन रहा है। और ये तंदूर वाले निकालते हैं कि तंदूर वाली, और हाथ से लगाते हैं, कोई वैसा नहीं है लगना। यार एक वो कड़क तंदूर से निकली, ओह भाई, अंदर आलू प्याज, पूरा स्टफ। फिर चाट मसाला, हाँ जी, फिर मिर्ची हरी वाली, नाल चने, उसके ऊपर मक्खन लगा के। सफेद वाला। हाँ हाँ हाँ, पंजाब छोले से- मिलेंगे ना, दूध छोले। ओह यार छोले बिक गए यार। क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद आपको अगर लस्सी पीनी है वहाँ पे, वो अबूजा की लस्सी कैसे है। वो ऐसी गाढ़ी लस्सी होती है कि अगर उसको ग्लास से निकाल दो तो खुद खड़ी हो जाए। हाँ हाँ भाई, ऊपर इतना मलाई उन्होंने डाला है, आपको, आप पी नहीं सकते उसको, पहले आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, वो मैंने देखे हैं, इतने ऐसे बड़े बड़े लस्सी के ग्लास है कि छोटा बंदा तो उसमें वो कूद के फिर ऊपर पीते मलाई पीते ऊपर आए। से ओहो। मुझे लग रहा है अमृतसर जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, आगे की वहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। सारे Part two, कुलचे खा गए हाँ। अमृतसर पहलवान ने कुलचे। पहलवान, शौकी, सारे कुलचे। इसी बहाने अबूजा जी फेमस हो रहे हैं। अबूजा जी देख लेना, हाँ, साडी लस्सी। लस्सी लस्सी दी कैटेगरी फ्री है। for life. यार I am so happy to see your success and I know you're the number one batter already, पर नहीं नहीं भाई, अभी तो बहुत करना है, इतने रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिए, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता उनको। अगर स्क्रीन पे लिखेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगा। भर दो, अब हटा दो, बस बनाते रहो हाँ जी। और करते रहो और बस खूब तरक्की करो। थैंक यू भाई। और अब अमृतसर आएंगे हाँ कुलचे भाई, खाने। कुलचे तो लस्सी पिलानी है। दो, बस बनाते रहो हाँ जी। और करते रहो और बस खूब तरक्की करो। थैंक यू भाई। और अब अमृतसर आएंगे हाँ कुलचे भाई, खाने। कुलचे तो लस्सी पिलानी है। ओह, अरे ये आलू वाला नान लग रहा है। तो दोस्तों ये था आज का सारा इंटरव्यू। और हमें मतलब इसलिए आया क्योंकि हम भी पंजाब की साइड से हैं, पाकिस्तान में। तो ये भी मोस्टली पंजाब से हैं, तो पंजाबी बातें ज़्यादा हुई है, ये वो खाने पीने की। फिर इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि मतलब उन्होंने बताया कि यूवी पाजी ने उनके ऊपर कितनी मेहनत की है और कितना वो डिटेल से काम मतलब करते हैं, मतलब उनकी- हर बात नोट करके नोट्स बनाते हैं, फिर उनको बताते हैं, फिर ये वो। और शुभम गिल जो इंडियन टीम में है वो भी हैं, वो भी उनके मेंटोर हैं, उनके भी मेंटोर है वही यूवी पाजी, और इनके भी मेंटोर है। इन्होंने तो अभी मतलब ये तो अपने छक्कों से काफी ज्यादा मशहूर है। और जब ये मतलब इस वर्ल्ड कप में आए थे ना ये, तो सबको था कि वाकई यार बड़ा इस वर्ल्ड कप में ना बड़ा आउट क्लास सिस्टम हो जाएगा, अगर ये चल गया ना किसी भी मैच में, ये तोड़ा तो देगा सारे का। तो ये क्योंकि इनकी बैटिंग हमने देखी है ना वो आईपीएल में और ट्रेवल साइड के साथ, इनकी जोड़ी काफी, और ट्रेवल साइड के साथ इनकी बैटिंग इतनी अच्छी कि ये मतलब ओपनर आते हैं और इतना धोते हैं कि आईपीएल में मेरे ख्याल सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी इनका है। पंजाब की जान होते हैं ऐसे, जब खेलते हैं ना
वही ना, खाने पीना ये सारा एक तरफ, लेकिन ये कि क्रिकेट में भी अच्छा, मतलब बैटिंग लाइन में ना काफी अच्छे हैं। और काफी चीजें हमने नोट की, ये मतलब विराट कोहली भी शायद इसी, और युवराज भाजी भी, महेंद्र सिंह धोनी भी, ये भी पंजाब से, वो भी बड़ा अच्छा खेलते थे। तो शुभम गिल भी पंजाबी हैं। और दूसरा मतलब हम काउंट नहीं करें, लेकिन ये अंदाजा लगा रहे कि ये लग रहे नाम के साथ ना कि ये है पंजाब से। तो और भी बहुत से खिलाड़ी होंगे। और इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो नो डाउट किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बैटिंग लाइन उनकी काफी अच्छी है। और ये अब से नहीं है, ये हमारे बड़े भी बताते हैं कि इंडिया की बैटिंग लाइन वो शुरू से ही बेहतर है। पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग, ये दोनों मतलब अच्छी हैं। तो ये सारा इंटरव्यू हमने देखा और काफी अच्छा इंटरव्यू था। उनके वाले साहब की बड़ी मेहनत है इस पे, जो शुभम के ये अभिषेक शर्मा के, उन्होंने काफी उनको मतलब ट्रेन वगैरह किया ये वो, और वो बचपन से देखते आ रहे थे। शुरू से शौक था मुझे हाँ, खेलने का। शुरू से वही उन्होंने- बाप अपने माँ अपने उनके बाप भी तो खेलते थे ना। जी, जी। हाँ, तो वो कहते कि जब उनको कोई बॉलिंग कराता 2-2 घंटे तक वो हाँ, कराते रहते और थे कराते किसी रहते युवराज ने उससे क्या है कि हाँ। उससे मैं नहीं करवा रहा था। हाँ, क्योंकि कोच थे ना वो भी। हम्म। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमने देखी, और ऐसी बातें जो हमें नहीं पता थी वो भी मतलब वीडियो के साथ पता लगी। तो आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, और जिस भाई के लिए रिक्वेस्ट की, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और ये वीडियो, इनका इंटरव्यू काफी लंबा था, इसी वजह से हम अगर 2-3 मिनट 3-4 मिनट भी रिएक्शन दें तो ये मतलब 25-26 मिनट का तो इनका था। हाँ, 30 तो मिनट की 30 हो मिनट की हो जाएगी वीडियो। तो आप सबके प्यार की काफी जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। जाएगी। बाय बाय।